जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की। प्रियो, परमेश्वर ने हमें एक बार फिर से अवसर दिया है। एक नए दिन, नई सुबह, नई आशा के साथ हम परमेश्वर के चरणों में आकर उसे धन्यवाद दें, क्योंकि उसका अनुग्रह हमारे लिए बहुत है। प्रियो, पहले हम एक वचन को पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग प्रार्थना करेंगे, क्योंकि परमेश्वर को यही भाता है प्रियो। और हमें हर एक पल, हर एक क्षण इन बातों को स्मरण रखना है कि परमेश्वर हमसे और कुछ नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम टूटे और पिसे हुए हृदय से उसके पास आएँ, उसके चरणों में आएँ, उसके डर में रहें, उसके भय में रहें, और अपने जीवन का जो प्रथम स्थान है हम परमेश्वर को दें। आज मैं सबसे पहले वचन पढ़ूंगी, और वचन पाया जाता है आज का यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 60 अध्याय 1 और 2 पद में पढ़ूंगी। उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। ये प्रभु परमेश्वर का वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। प्रिय, जैसा कि अभी वचन पढ़ा कि उठ, प्रकाशमान हो, प्रभु आपसे कहना चाहते हैं कि परमेश्वर का प्रकाश तेरे ऊपर आने वाला है, आ गया है। उठ, प्रकाशमान हो। प्रियो, अब हमें क्या करना है? प्रभु के लिए उठना है, प्रभु के लिए खड़े होना है। और प्रभु अपने वचन के अनुसार यही बोल रहे हैं कि तुझे अब चमकना है, तुझे अब चमकना है। अंधकार तेरे जीवन से दूर हो रहा है। प्रियो, शैतान कभी नहीं चाहेगा कि हम परमेश्वर के करीब रहें, लेकिन प्रियो, परमेश्वर की इच्छा है कि हम प्रकाशमान हों, हम दुनिया में चमकें। जिस प्रकार हर एक तारा चमकता है, उसकी हर एक तारे की रोशनी होती है, उसी प्रकार प्रभु का वचन यह कह रहा है, उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। प्रभु जी हमसे यही चाहते हैं। यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है, आपके ऊपर यहोवा का तेज है। प्रियो, हमें कभी भी शैतान को अवसर नहीं देना है। शैतान कब अवसर पाता है? जब हम मानसिक तौर से दुख में होते हैं, जब हम मानसिक तौर से चिंताओं में खोए होते हैं, क्योंकि शैतान हमारी कमजोरियों को जानता है और वो कतई नहीं चाहेगा प्रियो कि उसके जो परमेश्वर के लोग हैं वो उसकी आराधना करें, वो चमकें, वो प्रकाशमान हो। इसलिए प्रियो, मैं इस वचन के माध्यम से ये बताना चाहती हूँ कि हमेशा हमें आत्मा में तैयार रहना है। कभी शैतान को अवसर नहीं देना है कि वो आपके जीवन में आकर जो प्रभु ने आपके लिए आशीषें रखी हैं उन्हें चुरा कर ले जाए, क्योंकि शैतान हर पल किसी भी रूप में वो हमें गिराने की कोशिश करता है, वो अंधकार की ओर ले जाने की कोशिश करता है। लेकिन प्रियो, परमेश्वर के वचन पर ध्यान दें। परमेश्वर का वचन कह रहा, उठ, प्रकाशमान हो। और हमें प्रियो, परमेश्वर की जो है योजना आपके जीवन के लिए बहुत ही उत्तम योजना है। वो चाहते हैं कि इस पृथ्वी पर रहते हुए आप चमके। आप अपने मुंह से बोलकर प्रार्थना करिए प्रियो। आप प्रभु के आत्मा को महसूस करिए प्रियो। आप कुछ समय हमें ये लगेगा कि हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जा रही, लेकिन जैसे जैसे प्रियो आप प्रार्थना में अपने समय को व्यतीत करेंगे और वचन के अनुसार परमेश्वर का प्रकाश आपके ऊपर चमकने वाला है। प्रकाश चमकेगा, अवश्य चमकेगा, लेकिन उसके लिए हमें मानसिक तौर से, शारीरिक तौर से, आत्मिक तौर से प्रभु के लिए तैयार रहना है। इस वचन को हमेशा अपने हृदय में रखना है कि मुझे चमकना है, क्योंकि प्रभु का वचन ऐसा कहता है। प्रभु ने हमें बुलाया है, प्रभु ने हमारे लिए योजना बना कर रखी है, क्योंकि वचन ये बता रहा है कि यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है।
प्रियो, जितने भी भाई बहन हमारे इस वचन को सुन रहे हैं, आपने इस वचन को बहुत बार सुना होगा, लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में वो तमाम कार्यों को करना चाहते हैं, क्योंकि यीशु मसीह हमारे जो संसार में इसीलिए मानव रूप लेकर आए और यहाँ पर ये तमाम भविष्यवाणियों को प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया। ये पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर हैं प्रियो। तो हमें प्रार्थना के द्वारा प्रभु के जैसा वचन ये बता रहा है कि यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है प्रियो। कुछ बातें, कुछ कार्य, कुछ सोच विचार ऐसे होते हैं जिन्हें हम अपने आप से हमें जो है दूर रखना है, जैसे नेगेटिव सोच हमें जो गलत विचारों की ओर हमारे को ले जाते हैं, गलत रास्ते की ओर ले जाते हैं। इन चीज़ों से प्रियो हमें हमेशा अपने को दूर रखना है, अपने परिवार को दूर रखना है, अपने बच्चों को दूर रखना है और प्रभु के वचनों को हमेशा ध्यान रखना। प्रभु का वचन क्या कह रहा है कि उठ प्रकाशमान हो, उठ। तो प्रियो हमें सिर्फ वचनों को याद रखना है और करना है, कर्म करना है। जब तक हम उठेंगे नहीं, चलेंगे फिरेंगे नहीं, हम मुंह से बोलेंगे नहीं, तो हमारे जीवन में ये वचन कैसे काम करेंगे। तो प्रियो वचन के अनुसार हमें क्या करना है, हम वचन के अनुसार प्रकाश जरूर पाएंगे, क्योंकि जब हम कोशिश करेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हमें वो जो है परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में कार्य न करे, क्योंकि हर एक कार्य हमें परमेश्वर को निरंतर आगे रखकर करना है। सिर्फ उसके वचनों पर ध्यान दें। आपके आसपास के लोग आपसे क्या कहते हैं, कई बार जब हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं प्रियो, तो हमारे आसपास का माहौल ऐसा हो जाता है कि वो हमें निराशा की ओर ले जाने लगता है। लेकिन प्रियो यहाँ पे वचन ये कह रहा है कि यहोवा का जो तेज है वो तेरे ऊपर उदय हुआ है। और प्रियो जिस दिन परमेश्वर का तेज आपके जीवन पर आ जाएगा प्रियो, आप जिस कार्य में हाथ लगाएंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। आप ऊंचाइयों पर जाएंगे और प्रभु की आशीष आपको समझ आ जाएगी कि ये मेरी ओर से नहीं। कई बार हमारे विचार ये होते हैं कि ये सब कुछ मैंने किया है, ये मैं कर रहा हूँ और मैं कर रही हूँ करके हमारे विचारों में ये चीज़ आने लगती है। प्रियो परमेश्वर के वचन के अनुसार जब आप अपने आप को रखेंगे, इस वचन में जो लिखा हुआ है कि उठ प्रकाशमान हो, ये परमेश्वर की आवाज़ है आपके लिए। सो हमें क्या करना है कि हमें सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की आवाज़ को सुनना है। तो जैसा मैंने बताया कि जिस दिन परमेश्वर का तेज आपके ऊपर उदय हो जाएगा, आ जाएगा, आपके हालात बदल जाएंगे प्रियो। आप आशीषित होते चले जाएंगे, आपके जीवन में सफलता आएगी, आपके कार्य के क्षेत्र में सफलता आएगी, आपके बिजनेस के क्षेत्र में सफलता आएगी। हर एक विश्वासी को खड़े होना है जो प्रभु में विश्वास रखते हैं, जो प्रभु को अपना जो हमारे जो कार्य हैं, जो जीवन का प्रथम स्थान है, जो प्रभु को देना चाहते हैं या देते हैं या उनके लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आप विश्वास कीजिए, इस वचन पर विश्वास कीजिए और इसे बार बार अपने मुंह से जो है उसको बोलिए कि हमें उठना है। उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। प्रियो आप पर उसका तेज प्रकट होगा, अवश्य प्रकट होगा। बस मन में विश्वास रखें प्रियो, क्योंकि परमेश्वर जो है बहुत प्रेम करते हैं और परमेश्वर अपनी आत्मा को आपके ऊपर उंडेलेंगे और आप जिस कार्य में, जैसे मैंने बताया कि आपका हर एक कार्य का क्षेत्र जो आप चाहते हैं, जो आप सोचते हैं, परमेश्वर को आगे रखकर वो अवश्य आपके जीवन में पूरा होगा प्रियो। परमेश्वर में कभी भी आप निराश, जो परमेश्वर के लोग होते हैं वो कभी निराश नहीं होते हैं। वो हमेशा वचनों को, सिर्फ वचनों की ओर ध्यान देते हैं। वो मनुष्यों की नेगेटिव बातों पर ध्यान नहीं देते हैं प्रियो। आप भी कभी भी लोगों की बातों में मत आइए कि आप सिर्फ ये सोचिए कि वचन क्या कहता है, लोग क्या कहते हैं। अगर आप लोगों की आवाज़ को सुनेंगे प्रियो तो सच में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो परमेश्वर का प्रकाश आपके ऊपर जो है उदय नहीं हो पाएगा। वो परमेश्वर जो आपके जीवन में काम करना चाहते हैं वो नहीं हो पाएगा।
केवल आपको वचन को सुनना है और वचन को जो है अपने हृदय में प्रथम स्थान देना। वचन कहता है उठ प्रकाशमान हो, आपको प्रियो प्रकाशमान होना है। आज के ये सुंदर वचन परमेश्वर के आपके जीवन में कार्य करना चाहते हैं, सो हमेशा इन वचनों पर आप हमेशा ध्यान दें और जीवन में आगे बढ़ते जाएं, क्योंकि यहाँ पर वचन ये बता रहा है तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा, अवश्य प्रकट होगा। प्रियो, विश्वास रखें, परमेश्वर आपके जीवन में सफलता लेकर आ रहे हैं। इस वचन पर आशीष और बरकत हो। सुनने वालों पर, हमारे जितने भी भाई बहन इस वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करने जा रहे हैं। आप अपने आप को तैयार कर लीजिए और जैसा परमेश्वर का वचन कह रहा है कि उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। हमेशा परमेश्वर को आप अपने जीवन का प्रथम स्थान दें, क्योंकि मूसा जब परमेश्वर से बात करते थे तो वो परमेश्वर के तेज को मांगते थे। वो कहते थे कि परमेश्वर तू अपना तेज हमें दिखा, क्योंकि परमेश्वर की योजना प्रियो आपके जीवन के लिए उत्तम योजना है। इसे आप कभी भी शैतान के हाथों में ना दें, क्योंकि शैतान बिल्कुल घात लगा के बैठा रहता है और अपने सोच विचारों पर कभी भी शैतान को हावी ना होने दें। इस वचन को आप मनन कीजिए, बार बार अपने मुंह से बोलिए कि प्रभु मैं आपके लिए खड़ा होना चाहता हूँ, मैं आपके लिए खड़ी होने चाहती हूँ, मुझे आपके लिए कार्य करना है। तो परमेश्वर आपको इस वचन के माध्यम से कह रहे हैं कि उठो प्रकाशमान हो, क्योंकि परमेश्वर का तेज तुम्हारे ऊपर उदय हुआ है। आइए प्रियो, हम लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद, स्तुति, प्रशंसा और तारीफ हो मेरे परमेश्वर की। तू सचमुच परमेश्वर महिमा के योग्य परमेश्वर है, तू आदर के योग्य परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, हमारे जितने भी भाई बहन हैं प्रभु, सबका तू शरण स्थान है। हमारे जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, आप अपने मुंह से बोलिए परमेश्वर हमारा शरण स्थान है, तू ही हमारा बल है, तू ही हमारी शक्ति है, तू ही हमारी सामर्थ है। परमेश्वर से आप अपने मुंह को खोलकर प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर अपने प्रकाश को, जैसा वचन सुना कि प्रकाशमान होना है परमेश्वर के लिए, परमेश्वर चाहते हैं, बस आप अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे दीजिए, क्योंकि ये काम सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर कर सकते हैं। प्रियो, हम मनुष्य हैं, हमारे अंदर ऐसी कोई भी काबिलियत नहीं है। हम सिर्फ प्रार्थना करें, परमेश्वर में विश्वास रखें और परमेश्वर के लिए खड़े रहें। हम आगे के रास्तों को देखकर घबराएं नहीं कि आगे हम जब इस कार्य को करेंगे तो इसके लिए हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास अर्निंग नहीं है, हमारे पास रास्ता नहीं है, हमारे पास जगह नहीं है। ये चीज़ें कभी नहीं सोचनी है प्रियो, सिर्फ आपको प्रार्थना करनी है। और जिस दिन परमेश्वर का आत्मा आप में आकर कार्य करेगा तो वो रास्ते आपके लिए, तमाम रास्ते खुल जाएंगे प्रियो। बस परमेश्वर से आप प्रार्थना कीजिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। यदि आप अभी तक प्रभु में अपने आप को ये समझ रहे हैं कि मैं नहीं कर पाऊंगा या मैं नहीं कर पाऊंगी, तो आज से आप प्रभु के लिए खड़े हो जाइए और जैसा परमेश्वर का वचन कह रहा है कि प्रकाशमान होना है, परमेश्वर का तेज आपके ऊपर आया हुआ है, तो प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में वो कार्य करना चाहते हैं। आप तैयार हो जाइए। हमारे तमाम भाई बहनों पे प्रभु आपकी आशीष है और इस वचन के द्वारा हमारे भाई बहनों के जीवन में 100 गुना फल आने वाला है। हालेलुया। प्रभु आदर, महिमा, सम्मान आपको देते हैं। आज का पूरा दिन आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हमारे हर एक भाई बहन के परिवार में, बिजनेस के क्षेत्र में प्रभु तेरी आशीष हो। कोई बीमार है, दुख में, तकलीफ में है, परमेश्वर प्रभु आप अपने लहू को लगाकर उनको चंगाई बख्श दीजिए। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने ग्रहण करें पिता, आमीन।